हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। थ्री वेक्टर्स ए बी सी विथ मैग्नीट्यूड √2, 1 and 2 रिस्पेक्टिवली फॉलोज द रिलेशन। ये रिलेशन को होल्ड कर रहा है। द एक्यूट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी एंड सी इज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा। यानी हमको tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है और पुट कर देंगे किसके हेल्प से, इस रिलेशन के हेल्प से। तो ये वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मीनिंग क्या हो गया? दिस shows that b dot c b vector minus b dot b c vector। अब b डॉट सी, इसका मीनिंग क्या होगा? मॉड b मॉड c, और b एंड c के बीच में कितना दे रखा है आपको? थीटा एंगल। तो इसका मीनिंग है कि मॉड b मॉड c cos थीटा। b वेक्टर, यहाँ ना डॉट होता है, ये एक वेक्टर देगा, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर होता है। सो ये स्केलर हो गया बी वेक्टर, और बी डॉट बी का मीनिंग क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी में सेम एंगल बनाएगा, जीरो एंगल बनाएगा, तो cos 0 1 होगा। सो सी वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ से आ गया ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी का वैल्यू कितना? 1 एंड मॉड सी का वैल्यू 2। तो 2 cos थीटा बी वेक्टर माइनस मॉड बी का स्क्वायर, ये 1 ही हो गया, माइनस सी वेक्टर। यानी हम ए वेक्टर को इस फॉर्म में रिलेशन दे रखा है कि ए वेक्टर इक्वल टू 2 cos थीटा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब हमको तो फाइंड करना है थीटा का वैल्यू। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए डॉट बी, ए डॉट सी और ए डॉट ए तीनों निकालेंगे, ठीक है। इससे हमको cos थीटा का वैल्यू फाइंड होगा गिवन रिजल्ट से। तो अगर हम इसको ए डॉट ए कर देते हैं, ठीक है, ए डॉट ए कर देते हैं, या पहले बी डॉट सी कर देते हैं। बी एंड सी थीटा दे रखा है, तो सी से तीनों के साथ हमको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ए डॉट सी, ए डॉट सी क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा एंड बी डॉट सी, इसमें डॉट लगेगा, बी डॉट सी का मीनिंग क्या हो जाएगा? मॉड बी मॉड सी cos थीटा एंड माइनस सी डॉट सी का मीनिंग क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बना हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन। सी स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है, ये पुट करेंगे। अभी सेकेंड इक्वेशन ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी क्या आएगा? 2 cos थीटा बी डॉट बी का मीनिंग बी स्क्वायर माइनस सी डॉट बी का वही मीनिंग हो गया कि मॉड बी मॉड सी cos थीटा, यही ना। और ए डॉट बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 cos थीटा, और मॉड बी का स्क्वायर का मीनिंग 1। तो ये हो गया 2 cos थीटा इंटू 1, और बी सी बी मॉड बी 1 मॉड सी 2 cos थीटा। सो ये हो गया 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा 0। तो ए डॉट बी हमारा मिल गया 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? ए परपेंडिकुलर टू बी। अब ए डॉट ए निकाल लेते हैं। ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा बी डॉट ए। अब जैसे हमने यहाँ देखा कि ए परपेंडिकुलर टू बी है, तो बी डॉट ए या ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस सी डॉट ए, यही ए डॉट ए कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर इक्वल टू, फ्रॉम इसके हेल्प से, थर्ड के हेल्प से ये क्या हो गया? 0 हो गया। 2 cos थीटा इंटू 0, क्योंकि ए डॉट बी परपेंडिकुलर है, तो ए बी cos थीटा 0 हो जाएगा। ए बी जो भी आप ए और बी अल्फा लगाया, तो ये 0 हो गया। और फिर माइनस सी डॉट ए। तो सी डॉट ए जो मिला आपको वो कितना मिल गया? -2। अब थर्ड और सेकेंड और फोर्थ से ए डॉट सी का वैल्यू कितना दे रखा है हमको? -2। ए डॉट सी डॉट ए हम निकाले हैं। सी डॉट ए और ए डॉट सी सेम होगा। फ्रॉम 2 and 4 ए डॉट सी आपका है -2,
माइनस 2 इक्वल टू 2 कॉस थीटा मॉड वी मॉड सी, कितना 2 इंटू 2 हो गया, माइनस सी स्क्वायर, दैट मीन्स मॉड सी 4 का 4 हो जाएगा, ये इधर ले लीजिए, तो 2 इक्वल टू 4 कॉस थीटा, 2 इक्वल टू, अच्छा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया, तो 4, क्योंकि यहाँ पे आपका एक कॉस थीटा ये है, एक कॉस थीटा ये है, सो कॉस स्क्वायर थीटा दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, थीटा हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 1 + 10 45 डिग्री, यानी एंगल जैसे आ गया तो 1 + 1 दैट मीन्स 2, सो 2 इज द न्यूमेरिकल आंसर, इसका 2 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।